किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 21 जून 2023 है और जैसा कि आपको विदित है कि हर बार हम किसी न किसी विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते भी हैं, उनकी अनुपालना भी करते हैं। वो आभास हमें आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपके कमेंट से हो जाता है कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना नेगेटिव हैं। सारी जानकारी व्हाट्सएप पर आप खुद ब खुद अपने आप देने का काम करते हैं। तो आज भी हम एक विशेष विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। कुछ किसानों की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में बनाना उचित समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। इससे बेनिफिट्स आपको ये होगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको किसी वीडियो की लिंक मंगवाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना पड़ेगा, फ़ोन कॉल नहीं करना पड़ेगा। और जो हमारा सप्ताह में 2 बार लाइव प्रोग्राम आता है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसमें तुरंत समाधान बताने का काम हम करते हैं, उसमें आप भाग ले पाएंगे। और उससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जो भी समस्याएं आपकी होती वो तुरंत उसका समाधान आपको हो जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट आप करते हैं, उसका रिप्लाई मिलने में समय का अभाव होने की वजह से समय लग जाता है। तो किसान साथियों हम आज बात करेंगे बैंगन की फसल के बारे में। बैंगन की फसल के बारे में काफ़ी किसान साथियों ने रिक्वेस्ट किया। अब बैंगन की फसल आप चाहे लार्ज स्केल में लगाएं, चाहे आप होम गार्डनिंग में करते हो, सभी के लिए वीडियो समान होगा। इसको अलग ना समझिए आप। होम गार्डनिंग में छोटे एरिया में आप कर लीजिए और बड़ी किले 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। अब जो समय है बैंगन को सर्दकालीन फसल के लिए जुलाई अगस्त में और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी फरवरी में और वर्षाकालीन ऋतु के लिए अप्रैल मई में। सर्दकालीन फसल बैंगन की लेने के लिए जुलाई अगस्त में और ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए जनवरी फरवरी में और वर्षाकालीन ऋतु के लिए अप्रैल मई का सही उपयुक्त समय माना गया है किसान साथियों। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आगे की बातें करने की बजाय सबसे पहले हम बीज के ऊपर आते हैं। बैंगन के बीज की मात्रा आपको पता है। बैंगन सबसे पहले नर्सरी आप तैयार करेंगे तो नर्सरी में कुछ सावधानियां आपको बरतनी है और वो सावधानियां आप 2 तरीके से बरत सकते हैं। या तो क्यारी बनाकर चाहे नर्सरी आप बैंगन की लगाएं, चाहे नर्सरी आप किसी अन्य उत्पाद की लगाएं, नर्सरी लगाने से पहले जो मिट्टी आप उसमें उपयोग करने जा रहे हैं उस मिट्टी को धूप में उपचार अवश्य कर लें। कहने का मतलब यह है कि वहां पर प्रॉपर जो मिट्टी आप उसमें डालेंगे क्यारी के अंदर, वो मिट्टी धूप में 2 या 3 दिन अवश्य रहे, ताकि उसके अंदर जो हानिकारक कीटाणु हैं, हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया है, वो मर जाए। ये एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसके अंदर कंपोस्टिंग खाद आपको डालना ही है। कंपोस्टिंग खाद जो वेस्ट डिकम्पोजर से आप तैयार करते हैं, वो कंपोस्टिंग खाद उन क्यारियों में एक चादर की तरह बिछा देना है आपको। यानी बात करें एक क्यारी अगर 2x3 की है, 4x3 की है, तो उसके अंदर 15, 20, 30 किलो आप कंपोस्टिंग खाद डाल सकते हैं, लेकिन वो गली सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज की हुई खाद होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब आपको लेना है बीज। अब यहां मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, रासायनिक फार्मिंग करने वाले और जैविक खेती करने वाले। जैविक खेती करते हैं वो साथी बाजार से जो भी बैंगन का बीज लेके आते हैं
उसको सबसे पहले पानी में धो लें और उसको फैलाकर सुखा दें। और जो रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी हैं, वो रासायनिक के बारे में तो वैसे हमें बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरीवश करना पड़ता है। कुछ साथी हमें कहते हैं, रासायनिक फार्मिंग करने वाले जो साथी हैं वो अनएंसर से बीज को उपचारित करें, यानी अनएंसर के घोल से नहीं, अनएंसर की बोतल से सीधा लिक्विड आप लें और उस सीधे लिक्विड से आप घोल, जो लिक्विड होता है बोतल के अंदर, उस लिक्विड से हल्का हल्का कोटिंग करें और हाथों से हल्का हल्का मिला दें। और जो जैविक फार्मिंग करने वाले साथी हैं, वो पानी से उसको धो के वेस्ट डिकम्पोजर में उस बीज को 2 से 3 मिनट रखें और फिर बाहर किसी जो जूट की बोरियां आती हैं उसके ऊपर फैला के और उसके बाद उसको अनएंसर से उपचारित करके, हल्का हल्का अनएंसर के उपचारित करके, एक बोतल अनएंसर की जो होती है उससे मिनिमम 30 से 40 किलो बीज उपचारित हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसके अनुपात से ही आप अनुमान लगा लें कि हल्का हल्का वो कोटिंग हो जाए और उसको सूखने के लिए छांव में 1 घंटे 2 घंटे आपको छोड़ देना है। अब अगर आपने क्यारियां बनाई हैं तो उन क्यारियों में सिंचाई पूर्ण रूप से आप पानी डाल दीजिए, यानी उसके अंदर 92% या 80% के आसपास नमी का होना जरूरी है। दूसरी, लार्ज स्केल पर जो फार्मिंग करते हैं साथी, उस जमीन का पीएच मान जो है वो 6.5 से 7 के बीच में होना भी कंपल्सरी है। 5.5 पीएच में भी आप बैंगन की फार्मिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होम गार्डनिंग में यूज करते हैं वो मुख्य रूप से कोकपीट में ही बीज को अंकुरित करके उसके बाद उसकी पौध तैयार करते हैं। तो उसके लिए तो कुछ बताने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, ओनली बीज उपचारित तक आप सीमित रहें। जो क्यारियों में बीज लगाते हैं उसमें 92% आपने नमी बना लिया, नमी बना के बीज का बुरकाव कर दीजिए। आप जो नर्सरी आप तैयार करते हैं, जिस तरीके से आप, काफी साथी जानते हैं नर्सरी तैयार करनी, इसके बारे में वीडियो में बताने से कोई फायदा नहीं बड़ा होगा। तो उसको बीज बिल्कुल आपने उस क्यारी में फैला दिया। फैलाने के बाद आप कोई हल्की वस्तु लीजिए, हल्की वस्तु प्लास्टिक की ट्रे भी हो सकती है, हल्की वस्तु आप जो खाना खाते हैं वो थाली भी हो सकती है, और हल्की वस्तु कोई अन्य भी आप ले सकते हैं। एक बार उसके ऊपर से उसको घुमा दीजिए हल्का हल्का, ताकि वो बीज जो है वो जम जाए। और जमने के बाद उस क्यारी को इस तरीके से जिसके अंदर दिखाई देता हो, प्लास्टिक कागज आप लेके आइए, प्लास्टिक कागज आप लेके आइए जिसके अंदर दिखाई देता हो, और उस क्यारी को कवर कर दीजिए, आप ढक दीजिए। इससे बेनिफिट आपको यह होगा कि कोई भी रोग आपकी नर्सरी को खराब नहीं करेगा, कोई भी वायरस का अटैक आपकी नर्सरी में नहीं होगा। जब आपकी नर्सरी 6 से 7 दिन की हो जाए, बीज अंकुरित हो जाए, उस समय उस प्लास्टिक को हटा दें और वेस्ट डिकम्पोजर, अनएंसर या कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट थोड़ी मात्रा में, यानी 1% माइक्रोन्यूट्रेंट और 5% वेस्ट डिकम्पोजर, बाकी पानी मिला के आप हल्का छिड़काव करवा दें। और पानी जो सिंचाई आप उसकी करते हैं, उस सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर कंटिन्यू आप चलने दें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जब आपकी वो नर्सरी तैयार होगी, एक तो आप अपने तरीके से नर्सरी पहले भी तैयार करते होंगे शायद, तो वो नर्सरी जो तैयार होगी जिसके ऊपर हमने प्लास्टिक कागज लगाया है, उसमें 90% तक तो कीट से हम सुरक्षित हो पाएंगे, हमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो हमारी नर्सरी है उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। और तीसरी बात, जितना भी बीज आपने उसमें डाला है, बीज ही अगर खराब है तो उस बारे में कह नहीं सकते। जितना भी बीज आपने उसमें डाला है, हर बीज का अंकुरण होगा, और उसके अंदर वाहिट जो रूट है उसकी संख्या भी आपको ज्यादा मिलेगी। आपने नर्सरी सही रूप से तैयार कर लिया, कोकपीट में आपको सीधी से कोकपीट में बीज को लगाना है, और वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। लार्ज स्केल पर फार्मिंग करने वाले साथी भी बना सकते हैं वो तरीका, क्योंकि उनके लिए बड़ा एरिया में वो ट्रे वगैरह लाना होगा, कोकपीट लाना होगा,
उसमें कोकोपीट भर के नमी बना के वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ डाल के उसके बाद उसमें बीज सोइंग आपको कर देना है। अब आपकी नर्सरी इतनी शानदार तैयार हो जाएगी कि वो लगाने के लायक होगी। अब जो सही उपयुक्त समय है नर्सरी तैयार करने का, अब सही उपयुक्त समय है नर्सरी तैयार करने का, जिसकी बुआई वैसे तो अप्रैल मई में जुलाई अगस्त और उसमें सितंबर में होती है, उसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय अब है। अब नर्सरी की तैयारी की आप शुरुआत कर दीजिए, और जिसको आप आगे अगस्त माह में या जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में आप लगा सकते हैं। सितंबर माह में भी आप बैंगन की रोपाई आप कर सकते हैं। अब आज का वीडियो इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी। आज हमने बात किया नर्सरी के ऊपर, नर्सरी कैसे हम तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान हम रखें ताकि हमारी अच्छी नर्सरी बनके तैयार हो। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैविक फार्मिंग के अंदर आप ऐसा बीज चयनित कीजिए जो बीज अच्छी क्वालिटी का हो, और उस बैंगन की खेती आप लगातार 5 साल कर पाएंगे। 5, 10, 15, शायद 15 साल भी कर पाए, ऐसा पॉसिबल है। चाहे शायद आपको दोबारा उसमें नर्सरी आपको तैयार ना करनी पड़े। केवल आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा उसकी कटिंग कर देना है जब उसका सीजन खत्म होता है, और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसकी रोपाई के लिए कैसे भूमि हम तैयार करें उस पर विषय में बात करेंगे। फिर उस पर आने वाले रोग कौन कौन से हैं उस विषय पर आप लोगों से बीच में विस्तार से हम बात करेंगे। तो साथियों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और जिन किसान साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर, पाचक अमृत, फिश अमृत या नेत्र अमृत या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर की अगर आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।